टोक्यो नाम सुनते ही दिमाग में सीधा नियॉन लाइट्स और टूरिस्ट स्पॉट्स आते हैं, है ना? पर आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक नया और बिल्कुल रियल साइड एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये सफर है असली टोक्यो का, जहां टूरिस्ट कैमरास बंद होने के बाद की असल जिंदगी शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया जहां मिलियंस ऑफ लोग ऐसे रूल्स और ट्रेडिशंस के साथ रहते हैं जिन्हें बाहर से आने वालों के लिए सोचना भी थोड़ा मुश्किल है। इस शहर के डिसिप्लिन की शुरुआत एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट से करते हैं। सिर्फ 90 सेकेंड्स, लिटरली 1.5 मिनट। अगर कोई ट्रेन सिर्फ 1.5 मिनट लेट हो जाए ना, तो रेलवे कंपनी फॉर्मल प्रिंटेड अपॉलॉजी इशू करती है। सोचिए, जिस शहर की शुरुआत ही इतनी ज्यादा प्रिसाइज हो, वहां का पूरा दिन कैसा होता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं असली टोक्यो की सुबह से। एक बिल्कुल परफेक्ट रिदम। यहाँ फ्यूचर और पास्ट ना सिर्फ एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि एक ही सड़क पर आपस में टकराते हैं। एक तरफ दिखेगी फेशियल रिकग्निशन वाली अल्ट्रा मॉडर्न वेंडिंग मशीन, और लिटरली उसके ठीक बगल में सदियों पुराना एक शांत श्राइन जो पीढ़ियों से वैसा ही है। ये शहर कभी अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच चूज नहीं करता, ये दोनों को अपनाकर आगे चलता है। अब इस मॉर्निंग रिदम को ही देख लीजिए। लोग बिना किसी शोर के प्लेटफॉर्म्स पर परफेक्ट लाइंस में खड़े होते हैं। ट्रेन्स के अंदर जो खामोशी होती है ना, वो अजीब नहीं लगती, बल्कि बहुत कंसिडरेट फील होती है। एक दूसरे की शांति की इज्जत करना। फिर रास्ते में मिलने वाले कॉन्बीनी यानी कन्वीनियंस स्टोर्स शहर के अनऑफिशियल ब्रेकफास्ट काउंटर्स बन जाते हैं, जहां से राइस बॉल्स और कॉफी ली जाती है। कोई जल्दबाजी नहीं, सब कुछ परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड। और इस शांत सुबह के बाद सामने आती है एक और सच्चाई। एक शहर, कई दुनिया। इस शहर में लिटरली दो बिल्कुल अलग दुनिया एक साथ बसती हैं। एक तरफ है शिंजूकू, शोर, नियॉन कैनियंस और सैलरीमैन की वो रेस्टलेस एनर्जी। और ठीक दूसरी तरफ है यनाका, बिल्कुल शांत, पतली गलियां, लकड़ी के घर और मंदिर की सीढ़ियों पर सोती हुई बिल्लियां। इन दोनों नेबरहुड्स के बीच ट्रैवल करना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे देश का बॉर्डर क्रॉस कर लिया हो। अनबिलीवेबल, क्योंकि हर नेबरहुड का अपना एक अलग ही टेम्पो है। शिबुया की क्रॉसवॉक्स पर हजारों की यूथफुल भीड़ एक अलग धुन में चलती है। फिर गिंजा चले जाइए, वहां मार्बल स्टोर फ्रंट्स के बीच एक क्वाइट, डिलिबरेट लग्जरी मिलती है। और आखिहाबारा, वहां की ब्लिंकिंग लाइट्स और एनिमे आर्किटेक्चर की तो एक अलग ही फ्रीक्वेंसी हम करती है। दिन थोड़ा आगे बढ़ता है तो फोकस शिफ्ट होता है खाना और काम के कल्चर पर। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बनता, ये एक सिंसियर परफॉर्मेंस की तरह है। एक छोटी सी 10 स्टूल वाली रामेन शॉप देख लीजिए, जहाँ शेफ शांति से अपना ब्रॉथ परफेक्ट कर रहा है, या फिर चमकते हुए डपाचिका फूड हॉल्स। कीमत चाहे $2 हो या 200, सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमेशा केयर यानी परवाह होती है। हर मील पूरी सिंसियरिटी के साथ सर्व किया जाता है। खाने से काम की तरफ चलें तो सैलरी मैन की इमेज सामने आती है, डार्क सूट वाला टोक्यो वर्कर। ये इमेज भले ही एक क्लीशे लगे, पर इसमें काफी सच्चाई छिपी है। यहाँ लॉयल्टी बहुत गहरी होती है, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। और दिन घड़ी देखकर खत्म नहीं होता, बल्कि एक अनस्पोकन अग्रीमेंट से खत्म होता है, जिसके बाद इसाकाया यानी जापानीज पब्स में को-वर्कर्स के साथ ड्रिंक्स एक आम और एक्सपेक्टेड रिचुअल बन जाता है। और इन सब चीजों को परफेक्टली बांध कर रखते हैं टोक्यो के छुपे हुए रूल्स। ये वो रूल्स हैं जो कहीं लिखे नहीं होते, लोग बस देखकर सीख जाते हैं। जैसे भीड़ भरी ट्रेन में फोन पर बात ना करना, चलते हुए खाना नहीं खाना, गुमा हुआ वॉलेट अपने आप मालिक तक वापस पहुंच जाना, और भीड़ में भी दूसरों के आसपास एक पर्सनल स्पेस छोड़ना। यही एफर्टलेस सोशल डिसिप्लिन इस मैसिव मेट्रोपोलिस को परफेक्टली चलाता है। वैसे इस शहर का असली टेम्पो वहां का मौसम सेट करता है। टोक्यो साल में 4 बार खुद को पूरी तरह रीइन्वेंट करता है। स्प्रिंग आते ही चेरी ब्लॉसम्स के नीचे हनामी पिकनिक्स होती हैं। समर में मत्सुरी फेस्टिवल्स और टाइको ड्रम्स की आवाजें आती हैं। ऑटम आते ही शहर फायरी मेपल लीफ से शांत हो जाता है, और विंटर में मिलियंस ऑफ इल्यूमिनेशंस शहर को एक ग्लोइंग लैंटर्न में बदल देते हैं। क्या खूबसूरती है। अब इस भीड़ भरे शहर में एक अजीब सा बैलेंस दिखता है।
अकेलापन और नए कनेक्शंस का। देखिए, टोक्यो में अकेले होना कंप्लीटली नॉर्मल है। बिना किसी से एक भी शब्द कहे पूरे शहर में ट्रैवल कर लीजिए या अकेले रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा लीजिए, कोई दूसरी बार मुड़कर नहीं देखेगा। यहाँ सॉलिट्यूड यानी अकेलापन सरप्राइजिंगली बहुत आसान और कंफर्टेबल फील होता है। पर जहाँ अकेलापन इतना आम है, वहाँ कनेक्शन की जरूरत तो रहती है, राइट? और इस डिस्टेंस को ब्रिज करने के लिए यहाँ ऐसी सर्विसेज हैं जो थोड़ी अनयूजुअल लग सकती हैं, जैसे सोशल कैफेज, जहाँ लोग स्पेसिफिकली इसलिए जाते हैं ताकि किसी से बात कर सकें। यहाँ तक कि कडल कैफेज भी हैं जहाँ लोग हाथ पकड़ने या शांत एम्ब्रेस जैसी सिंपल ह्यूमन क्लोजनेस के लिए पे करते हैं। एक क्राउडेड शहर में कनेक्ट होने के ये अनयूजुअल पर डीपली ह्यूमन तरीके हैं। और फिर दिन ढलता है और शुरू होता है रात का रंगीन टोक्यो। रात होते ही शहर बिल्कुल इलेक्ट्रिक हो जाता है। गोल्डन गाय को ही देख लीजिए, पतली गलियों का एक ऐसा जाल जहां छोटे छोटे हिस्टोरिक बार्स हैं और एक बार में सिर्फ 6 या 7 लोग ही बैठ सकते हैं। नियॉन साइंस हर ब्लॉक को चमकाते हैं और कैरोके बॉक्सेस से निकलती हुई हंसी वर्टिकल सड़कों पर गूंजती है। ये रात की ऐसी वाइब है जो कभी थकती नहीं। और इस थकने वाली वाइब के बाद आती है द लास्ट ट्रेन। यहाँ सुबह जैसी परफेक्ट लाइन वाली डिसिप्लिन नहीं होती। यहाँ थके हुए पर कंप्लीटली सेटिस्फाइड पैसेंजर्स होते हैं। ढीली टाइज, क्वाइटर कॉन्वर्सेशंस, एक पूरे जिए गए दिन की फील। ये आखिरी ट्रेन इस रेस्टलेस, एंडलेसली अलाइव शहर की ट्रू स्पिरिट को परफेक्टली कैप्चर करती है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में ये साफ नजर आता है कि टोक्यो ऑपोजिट्स का शहर नहीं बल्कि लेयर्स का शहर है। नियॉन लाइट्स के पीछे शांति है, फास्ट स्पीड के पीछे पेशेंस है और मॉडर्न टेक के पीछे सादियों पुरानी ट्रेडिशंस। ये शहर पास्ट और फ्यूचर या अकेलेपन और कनेक्शन के बीच चूज करने को नहीं कहता, ये सबको एक साथ जीने का मौका देता है। क्या ऐसी अनोखी लेयर्ड दुनिया को अपना घर बनाना एक बेहतरीन ख्वाब जैसा नहीं लगता? यही तो है असली टोक्यो।